खंडवा में कांग्रेस की हार का ठीकरा फूटा तो कांग्रेस के नेता कांग्रेस कार्यालय में ही गुस्सा गए और कर दिए अपने पार्टी पर सवाल और कह दिया कहीं ऐसा प्रताड़ित किया जाता रहा, यदि ऐसे प्रताड़ित किया जाता रहा तो आने वाले वक्त पर बूथ खाली रहेंगे, बिल्कुल खाली मिलेंगे। कौन नेता है और कहां की बात हो रही है? ये खंडवा की बात हो रही है। कांग्रेस कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई थी और खासतौर से मुस्लिम वोटरों को लेकर समीक्षा की गई थी कि जो मुस्लिम वार्ड्स हैं वहां पर वोटिंग का परसेंटेज कम क्यों रहा। जो कांग्रेस का परंपरागत वोटर है उसने कांग्रेस को मतदान करने में रुचि क्यों नहीं दिखाई। तो अब उस पर ही कांग्रेस के जो नेता हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, सलीम पटेल सामने आए और अपनी पार्टी पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि इस जनरेशन में हम लेकर चल रहे हैं लोगों को साथ में, मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ में है, जबकि ना साधन है ना सम्मान है। आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कहीं बूथ खाली रह जाए। सुनिए। ये बात आप बोल सकते हो कि भाई कांग्रेस को वोट कम मिला, परसेंटेज कम हुआ, इसके पीछे भी कई कारण हैं। अब अगर हर आदमी ये कांग्रेस का बोलता रहेगा कि यार मुस्लिम वोट नहीं मिला, मुस्लिम वोट नहीं मिला, तो आखिर में ये होगा, अंत में ये होगा, आगे जाके जो हमारी जनरेशन है उसको हम किस तरह से कांग्रेस से जोड़ के रख रहे हैं, बिना साधन के, बिना सम्मान के। सम्मान भी नहीं है, साधन भी नहीं, इसके बाद भी जो है मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट कर रहा है। और अगर इसी तरह से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है ना, तो आगे चल के ये हो जाएगा कि साहब हमारे बूथ सब खाली जाएंगे। सुना आपने सलीम पटेल कहते हुए इस बात को। दरअसल समीक्षा बैठक हो रही थी, मुस्लिम वोटरों के बाहर ना निकलने को लेकर ये बैठक हुई थी, जबकि खंडवा में कांग्रेस की इस बार जो हार का अंतर है, मार्जिन है, वो कम हुआ है। कांग्रेस 80,000 तक ले आई बीजेपी की जीत को। अब इसी बात को लेकर कि कांग्रेस हारी क्यों, जबकि महंगाई जैसा मुद्दा था, तो खुद सलीम पटेल बता रहे हैं कि खंडवा में कांग्रेस इसलिए हार गई कि मुद्दा तो था लेकिन कांग्रेस अपनी गलती से हारी। ये भी सुन लीजिए। आज जहाँ पर भी वोट नहीं हुआ और कांग्रेस हारी है, उसके पीछे कमजोरी हमारी खुद की है। जनता और आवाम तो कांग्रेस को वोट डालना चाहती थी क्योंकि महंगाई से बहुत परेशान थी जनता, और आज उसी का नतीजा है कि जो 81,000 वोट से जो कांग्रेस हारी है। खंडवा के अंदर हम 45,000 से हारते थे, 40,000 से हारते थे, आज 47,000 से हार रहे हैं। हमने पंधाना में इतना कवर किया कि 4,000 साढ़े 4,000 वोट से हम वहाँ हार रहे हैं। तो इससे तो ये नतीजा निकलता है कि राजनारायण सिंह को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में हम सब कांग्रेसी मिलकर, और हमारे बूथ के ऊपर मेन चीज़ क्या है भाई साहब, कि जब तक आप बूथ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, हमारा जो चुनाव रहता है, जब से चुनाव डिक्लेयर होता है तो हमारा जब 4 दिन 5 दिन रह जाता है, वहाँ जाके हम लोग जो है ठंडे हो जाते हैं। रॉकेट साइंस पे हमारा ऐसा लगता है कि विश्वास हो गया। जब तक रॉकेट की दुम में आपको अंगार नहीं लगाओगे रॉकेट उड़ेगा नहीं। ये इसी साइंस के ऊपर लगता है हम आके खड़े हो। सुना आपने, सलीम पटेल ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि रॉकेट साइंस की तरह लड़ना चाहती है कांग्रेस चुनाव। लास्ट मोमेंट पर आकर लोग ठंडे पड़ जाते हैं, बड़े नेता सुनते नहीं है, अपनी रणनीति ठीक तरीके से बनती नहीं है। दरअसल खंडवा को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे कि आखिरकार कांग्रेस जीतते जीतते क्यों हार गई। अब चूंकि मुस्लिम मतदाता परंपरागत तौर पर कांग्रेस को वोट देता रहा है, खासतौर से अगर बात करें बुरहानपुर की भी हम बात करें, इस लोकसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में, या खंडवा के लोकसभा में तमाम वो वार्ड जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, इस बार मतदान कम हुआ। तो जो बात कांग्रेस के ये नेता कह रहे थे, इनका इशारा इस बात की ओर था साफ तौर पर कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है, सारा ठीकरा मुस्लिम नेताओं पर ही फोड़ दिया जाता है कि हार गए तो मुस्लिम वर्ग की वजह से हार गए। तो अपनी ही पार्टी पर बड़े सवाल कर दिए, पार्टी की अंदरूनी स्थिति को उजागर कर दिया कांग्रेस के नेता ने। खंडवा से आप तक एक खबर पहुंचाई हमारे जय नागड़ा ने। आप देखते रहे एमपी तक।